नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के सभी दर्शकों का जो इस वक्त हमारे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं, यूट्यूब पर भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खान सर हैं और हाथ जोड़े खड़े हैं भाई, तो जरूर कोई विनती जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने आरआरबी और एनटीपीसी के बारे में जब हम लोगों ने बातचीत शुरू की तो एक आंदोलन की रूपरेखा में लगता था कि कहीं ना कहीं भीतर खाने तैयार हो रही है। अब जब 2 दिन से खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों को, ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलित हो रहे हैं तो उन्हें कोई समझाने आ रहा है, समझाने तब आ रहा है जब उनकी पिटाई हो जा रही है। तब सवाल ये है कि इसके पीछे कोचिंग संस्थानों का नाम प्रशासन क्यों ले रहा है, क्यों कह रहा है कि भाई कोचिंग संस्थान जो है पीछे उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं। खान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर, कौन कर रहा है आंदोलन? देखिए, ये लड़कों का सब्र का बांध टूट गया। हम लोग एक हफ्ते पहले आपसे जब हमारी इंटरव्यू चल रही थी तो हमने आपको बताया भी था कि ये बहुत लड़कों के दिल में रोष है और हम ये प्रशासन को भी आगाज करा दिए थे कि हम लड़कों को ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। आप बताइए, हम लोग भारत के करोड़ों युवाओं को अकेले कैसे रोक सकते हैं? और वो भी जब वो साफ दिख रहा है कि आरआरबी की गलती है। तो अब ये निकल चुका है तीर कमान से, अब लड़के नहीं संभल पाएंगे, किसी से अब नहीं संभलेंगे, नो डाउट किसी से। जब रेलवे को जाम कर दिया गया पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल को, तो आपको पता है राजधानी, तेजस सबको कैंसिल करना पड़ा। कल 8 ट्रेनें पटना से कैंसिल हो गई, लगभग 10 ट्रेनों को रूट बदला गया है। अब लड़के क्या है कि पढ़े लिखे हैं, वहां क्या कहते डीआरएम साहब गए थे, तो डीआरएम का काम क्या होता है? वो तो ट्रेन को चलाने की जिम्मेदारी है। आरआरबी के काम, आरआरबी का कोई नहीं पहुंचा। पुलिस प्रशासन पहुंची, बीएमपी पहुंची, डीएम एसपी साहब पहुंचे। इन लोग अपने जगह पे, ये लोग परफेक्ट है कि इनको कहीं से ना कहीं से लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है, लेकिन खुद सोचना चाहिए। इनका कहना है कि आप अपना ज्ञापन दे। 8 मिलियन ट्वीट करने के बाद कौन लड़का ज्ञापन देने जाएगा? और आरआरबी का कहना है कोचिंग वालों के कहने पे हुआ है। बताइए, हम तो एक सिंगल ट्वीट किए थे, 8 मिलियन ट्वीट हम कहां से कर पाएंगे? अब वो लोग मानने को जरा भी तैयार नहीं है। लड़कों ने आज बिहार के जितने बड़े स्टेशन है सबको रोक दिया। बताइए, मोतिहारी बंद है, नवादा, बिहार शरीफ, भागलपुर, जमुई, लखीसराय, किऊल, पटना, आरा, बक्सर सब बंद कर दिया, गया सब बंद कर दिया। अब ट्रेन चल रहे, बहुत बाधा आ रही है इसमें। लड़कों कितना बर्दाश्त करे, आप ही बताइए। तो ये सीबीटी 1 वाला जो है वो संशोधन वाली बात, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, किसे समझ में नहीं आ रही है? छात्रों तो समझे अभी हुए हैं। अभी आपको हम उस दिन बताए थे। अभी एक और समस्या सुनिए, नया कहानी क्या किया गया। जो एनटीपीसी का एग्जाम था, एनटीपीसी का, इसमें ना 100 में 93 से 96 नंबर कट ऑफ गया है। बताइए, कौन लड़का 100 में 96 लाएगा? मर जाएगा बेचारा। उसको तो बाहर करने के लिए आप सिस्टम किए। और अभी क्या किया है कि रेलवे जो 4th ग्रेड का एग्जाम था वो फरवरी में स्टार्ट था और अभी 20 दिन पहले कह रहा है कि उसमें हम मेंस एग्जाम भी लेंगे। मतलब 2019 में फॉर्म भराया और कहा कि हम एक सिंगल एग्जाम लेंगे, और 2022 में एग्जाम से 20 दिन पहले कह रहा है कि हम 2-2 एग्जाम लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे। बताइए, ये कहाँ का पागलपन है कि आप 2 दिन पहले ये कह दीजिए कि हम 2-2 एग्जाम लेंगे। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, अचानक आपसे कोई कहे कि नहीं कल से 4 साल का होगा, तो आप क्या कीजिएगा? घर में बैठिएगा। तो प्रशासन को क्यों लग रहा है, पटना के डीएम को क्यों, खान सर पर क्यों गुस्सा लग रहा है? खान सर का हाथ क्यों लग रहा है इसके पीछे? पटना के डीएम साहब बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। उनको ऐसा हम मतलब वो काफी चीजों को समझते हैं। उनका भी कहना था कि अगर स्टूडेंट का मांग सही है तो पूरा होना चाहिए उनका। लेकिन बात यहाँ है कि ये डीएम साहब के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है ना आरआरबी। उनके लिए तो प्रथम जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। डीएम और एसपी साहब वो अपने जगह पे परफेक्ट है वहां पर, लेकिन आरआरबी का कोई नहीं आया। आप सोचिए, 8 ट्रेनें रद्द हो गई, 10 को डाइवर्ट किया गया, कितनी ट्रेनें लेट से गई, कई ट्रेनों को जो आगे जाना था उन्हें पटना जंक्शन पे ही लाके खत्म कर दिया गया कि भाई अब आगे नहीं जा पाएंगे, यही लास्ट हो गया यहाँ पे। लेकिन एक बंदा आरआरबी का नहीं आया, जिसने सारा बवाल किया वो कुछ नहीं आया यहाँ पे। तो क्या इसका सारा इसकी सारी जिम्मेदारी रखी उत्तर प्रदेश में, जहां भी हिंदी भाषा भाषी के क्षेत्र के जो लड़के उग्र होकर ट्रेनों को रोक रहे हैं, तो सबकी जिम्मेदारी खान सर की है क्या? अगर हम यही कहना है कि रेलवे एनटीपीसी सुधार दे, लड़कों की जो मांग है उनको कर दे, हमको बोले हम चल जाते हैं मथुरा वृंदावन में, शांत हो जाएगा सब। और क्या कर सकते हैं बोलिए? प्रशासन के लिए हम चल जाते हैं वृंदावन, वहीं बैठेंगे बस। लेकिन लड़कों को मझधार में छोड़ के चले जाएंगे, ये कैसे सोच सकते हैं कोई भी? खान सर यहाँ है, हम ऐसे थोड़ी है जैसे बहुत सारे मीडिया जो हम विद्यार्थियों की मांग उठा रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, लेकिन कई लोग इसको नहीं उठा रहे हैं इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं है कि खान सर छोड़ सकते हैं, उनको तो हम कभी नहीं छोड़ सकते। अगर खान सर ने बढ़ाया है या किसी एक टीचर ने बकाया, तो बताइए ये पूरे बिहार कैसे हो गया? अब देखिए इलाहाबाद में आंदोलन चालू हो गया,
इलाहाबाद के लड़के के अंदर सब्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से चालू हो, अब इलाहाबाद से चालू हो गया। मुगल सराय लड़के बंद करने की कह रहे हैं सब वहां पर। हम लोग समझाएं कि भैया मुगल सराय जो अभी दीनदयाल उपाध्याय नाम हो गया है, तो मुगल सराय अगर बंद कर दोगे तो चारों ओर की ट्रेनें वहां से बाधित हो जाएगी। तो लड़के सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सर हम आपके कहने पे हम लोग रुके थे, आपके कहने पर हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट किए थे, ट्विटर पे किए थे, ट्विटर डिलीट कर दिया। हम यूट्यूब पर लड़कों को समझाने के लिए वीडियो डाल रहे हैं, यूट्यूब हटा दे रहा है उसको, अपलोड होने से पहले हटा दे रहा है, चेकिंग में ले जाके हटा दे रहा है, करंट रिस्ट्रिक्टेड खत्म कर दे रहा है। तो लड़कों को भी हम लोग कैसे समझा सकते हैं? तो ऐसे में क्या विकल्प क्या है? एक विकल्प तो उस दिन आपने समझाया कि भाई इसमें विकल्प है कि इस पर सोचने की जरूरत है, इसमें संशोधन की जरूरत है। तो क्या तब से लेकर अब तक लगभग आपसे और हमारी बातचीत के 5 दिन से ज्यादा हो गए, तो इस 5 दिन में क्या आरआरबी वालों को ये पता नहीं चला कि भाई ये क्या हो सकता है? जो छात्र जिन्होंने मेहनत की, आप समझिए कि तो हास्यास्पद है, 80% जो स्नातक वाले जो है वो इंटर वाला एग्जाम पास कर जा रहे हैं, तो ये तो समझने वाली बात है। देखिए आर रेलवे का ना एक सीधा सा फंडा है, आंदोलन को उग्र होने दो, 100 रुपया का सामान टूटेगा, 1 लाख बताएंगे, बाकी जेब में पैसा जाएगा, ठिकरा फोड़ देंगे लड़कों के ऊपर, लड़का इसको मनवा लेगा। हम अभी बता रहे हैं कि हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग कहाँ से आंदोलन ना देखें। अशोक का साम्राज्य से लेकर 1857 आजादी की लड़ाई बच्चों को पढ़ाते हैं। आंदोलन का रूपरेखा देख के सूंघ के बता देगा आदमी आंदोलन सफल होगा कि नहीं होगा। लड़के अपनी बात मनवा लेंगे, क्योंकि इस तरह से उन्होंने 16-17 में भी किया था, लड़कों ने अपनी बात को मनवा लिया था। लेकिन बात ये आती है ना कि उन लोग का तर्क बेतुका है, वो अब तक हम लोग की बातों को नहीं समझ पाए हैं। हम लोग का कहना है कि जो 20 गुना रिजल्ट है आप 20 गुना दे दीजिए, उनका जो कई सब्जेक्ट में पास हुए हैं, कई कैटेगरी में, उनको पास ही रहने दीजिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनको हटा दीजिए, बल्कि उन्होंने जो यूनिक नंबर है उसको 20 कर दीजिए, यानी ओवरऑल नंबर में उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो लड़के कई जगह क्वालिफाइड रहेंगे, उनमें हम नहीं कह रहे हैं कि जो 4 जगह क्वालिफाई है उनको हटा दीजिए, वो रहने दीजिए। बाकियों को जो आपने मौका नहीं दिया एग्जाम देने का, उनको रोके। मतलब एनटीपीसी ने जो काम सीबीटी 2 में करना चाहिए वो कर दिया है सीबीटी 1 में, ये कहना तो आपने खान पर आपने उस दिन कहा था कि ये 2024 में रिजल्ट निकालेंगे तब ये मानेंगे कि पहले गलती हमसे हो गई। अभी क्यों नहीं मान रहे हैं? ये अकड़ किस बात की? हम आपको लिखित देते हैं ना ये बात को, मीडिया के ऑन रिकॉर्ड हम इस बात को बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी एनटीपीसी में ना, रेलवे ये गलती नहीं करेगा। लेकिन अभी वो मानने की तैयार नहीं है। अगर कह दे कि रेलवे ये गलती वो अगली बार में ऐसा नहीं करेगा, हम ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को पिछले इतने लड़कों को रेलवे डिपार्टमेंट में पढ़ा दिया आदमी। एक ट्रेन जाम थी, उसमें लड़का फोन किया कि सर हम आप ही के बैच के हैं, लड़के जाम किए हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। तो कह रहा कि नहीं सर, लड़कों का तो मानना जायज है, अगर ये नियम हम लोग के समय रहता तो आज हम लोग नहीं जॉब में नहीं रहते। बिल्कुल। तो ये आंदोलन किस तरफ जा रहा है, आपको क्या लगता है? उग्रता तो दिख रही है यहाँ पर, लेकिन लड़कों को समझाना, क्योंकि जो अगर ठीक है डीएम चंद्रशेखर ने कहा जरूर कि भाई यहाँ पर जो लोग लड़के उग्र हो रहे हैं उसमें कुछ कोचिंग संस्थान वालों का भी ये है, और हो सकता है कि परोक्ष तरीके से खान सर का भी नाम इसमें है। लेकिन हमारा जरा ये समझना है, हम चाहते हैं कि कितना ये आंदोलन की रूपरेखा क्या, कैसे तैयार हो रही है? जो छात्र आज वाटर कैनन का सामना कर रहे हैं, उन्होंने तो पहले परीक्षा का सामना किया, उन्हें रिजल्ट का सामना करना चाहिए था, सफलता का सामना करना चाहिए था, लेकिन वो वाटर कैनन और लाठियों का सामना कर रहे हैं। ये कहीं से भी गलत नहीं है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? पुलिस भी बड़ा, मतलब जो प्रशासन है बड़ा स्ट्रिक्ट रह रही है। देखिए वो लड़कों पे लाठी चार्ज कर रही है कितने बजे? रात को 8:30 बजे की। वो भागेंगे किधर? एक लड़के के हाथ में 20-20 टाका पड़ा हुआ है, एक लड़के के हाथ में 20 टाका पड़ा हुआ है। रात को 8:30 बजे इस ठंड में लाठी चार्ज कर रही है। दिन भर में वो लोग, लड़का रात में उसको कुछ दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, स्टेशन की लाइट बंद करके पीटना चालू करो। ये हो रहा है। पैसेंजर पिटाए सब रेलवे स्टेशन पे, पत्थर से कहीं पुलिस मारती है। ये तो हम लोग कश्मीर में देखे थे पत्थर चलाते हुए। आप आइए, हम आपको वीडियो दिखाते हैं, राजेंद्र नगर टर्मिनल की, पुलिस पत्थर से मार रही है। ये पुलिस भी गलती है। लड़कों को हम लोग बस यही समझा सकते हैं कि आप उग्र मत होइएगा। इसके बाद लड़का किसी टीचर की बात नहीं सुन रहा है। और ये सबसे बड़ी लड़कों की ताकत यही है कि वहां कोई पूछने जा रहा है तुम्हारे में लीडर कौन है, उन्होंने कहा मेरा कोई लीडर नहीं है। वो अपनी बात को मनवा दीजिए, उनका जो कहना है, जो गलत हुआ है उसको सुधार दीजिए, वो चला जाएगा। हम लोग के कंट्रोल के बाहर है लड़का। अब तो इलाहाबाद से भी चालू हो जाएगा, दिल्ली से चालू हो रहा है, बनारस से, गोरखपुर से, बिहार का हर डिस्ट्रिक्ट से चालू हो गया। कहाँ कहाँ आप रोकिएगा स्टूडेंट को? तो विकल्प क्या है? क्या अभी करना क्या चाहिए? अब करना क्या चाहिए भाई? 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में सही हो जाएगा। आरआरबी 20% रिजल्ट दे दे, और ये जो नया सीबीटी 2 जोड़ दिए नया रेलवे 4th ग्रेड के लिए, वो हटा दे, खत्म कहानी।
तो इतना आसान आपको लगता है आपको? जोड़ना था जो तो अभी आप पहले बोलते ना। देखिए ये क्या करते हैं, अब ये बताइए, पहले इन्होंने बोला एक एग्जाम होगा, एग्जाम के 10 दिन पहले कर रहे हैं 2 एग्जाम होगा, दो ये एग्जाम कैसे होगा। चलेगा? तो चलिए विकल्पों की तलाश में अगर आपसे पूछ रहे हैं तो जो टीचर है वो बढ़िया तरीके से इसे बता पा रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका खासकर शिक्षकों की मानी जा रही है। प्रशासन पता नहीं क्यों मान रहा है, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोचिंग संस्थानों की तरफ से छात्रों को बूस्टअप किया जा रहा है कि आप आंदोलन कीजिए और आंदोलन ही एक आखिरी रास्ता है। हालांकि खान सर बराबर अपील कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ नहीं, हाँ इतना जरूर है कि छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन हिंसा ये किसी बताइए, भी छात्र को 22 टाका लग गया है, कौन आएगा इलाज कराने उसके लिए? खान सर नहीं जाएंगे उसके लिए? छात्र के ऊपर आप 22 टाका मार देंगे तो आखिर उसके लिए हम आएंगे कि नहीं? छात्रों के ऊपर आप मुकदमा डाल देंगे, फर्जी मुकदमा वहां पे, तो कौन लड़ेगा उसका? तो हम छात्र को तो हम आखिरी दम तक कभी नहीं छोड़ सकते। खान सर आपके ये बताइए, एक सवाल है, आपके साथ कितने ऐसे टीचिंग संस्थान वाले जो लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं जो मुखर होकर सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन सबकी नजर में खान सर जरूर है कि खान सर इंटरव्यू दे रहे हैं, खान सर बात कर रहे हैं, इस पर आरआरबी एनटीपीसी पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं इसको एक क्लू क्या है, विकल्प भी सुझा रहे हैं कि आरआरबी को क्या करना चाहिए। फिर भी अगर ये आंदोलन का रूप ले रहा है और आगे चलकर हो सकता है क्लियर तौर पर प्रशासन आपका नाम ले, फिर क्या होगा? अब जो होगा देखा जाएगा उस समय। ऐसा थोड़ी है कि हम लड़कों का साथ छोड़ देंगे। हम इंडिया के लगभग सभी छोटे बड़े टीचरों से कॉल करके, अभी आपके इंटरव्यू के बीच में भी कॉल आ रहा है, आप देख रहे होंगे, सारे टीचर को हम समझा रहे हैं कि ये लड़कों की लड़ाई है। अगर इसमें टीचर फ्रंट पे आएगा तो पहले से मीडिया वाले मुंह खोल के बैठे हैं, पहले छापेंगे कोचिंग माफियों ने करा दिया। मतलब हम लोग माफिया हैं, हम लोग क्या है, माफिया है। हमारे यहाँ से लड़का हर विभाग में जाता है, कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जहाँ, मतलब अब बताइए, हम लोग के बैच का लड़का एनडीए में गया, लेफ्टिनेंट बन गया। अब बताइए, वो हमको कॉल कर रहा है कि सर हम लोग अब लेफ्टिनेंट बन गए और आपको ये सब माफिया बोल रहा है सब। तो ये पहले से मुंह फाड़ के बैठे हैं। और अभी अगर स्टूडेंट फ्रंट पे है तो कोई नहीं कह रहा है कि ये स्टूडेंट की लड़ाई है। खुद समझो भैया, प्रशासन स्टूडेंट किसी के आगे नहीं झुकने वाली चीज। अभी तक उस दिन जब आपकी हमारी बातचीत हो रही थी तो हमने ये कहा कि खान सर को क्या, खान सर से बात करने की आरआरबी ने कोशिश की क्योंकि ठीक है इसके पीछे अगर विभिन्न संगठनों और ये शिक्षण संस्थानों का हाथ है तो वैसे चुनिंदा टीचरों से भी बातचीत करनी चाहिए कि सर क्या हो सकता है, आप छात्रों को कैसे मैनेज करें, समझाएं। ठीक है, तो क्या आपसे संपर्क किया गया, आपसे कोई बातचीत की गई? हमसे बात 17 जनवरी को हुई थी। आरआरबी मुजफ्फरपुर के जो चीफ हैं और आरआरबी पटना के जो चीफ हैं, आरआरबी पटना के चीफ का बात वो सुनने को लिए रेडी थे, वो सुन भी रहे थे, लेकिन आरआरबी मुजफ्फरपुर का रवैया बड़ा अजीब था। उनका कहना था कि तुम पढ़े लिखे हो, तुमको नहीं पता है कि मतलब नोटिफिकेशन नहीं चेंज हो सकती है, ये हो सकती है। अब हम उन्हीं से पूछते हैं कि आप ही हमको अपने ऑफिस में बैठा के बोले थे कि तुमको समझ में आता है नोटिफिकेशन चेंज नहीं होता। अब ये बताइए, आपको समझ में आता है, आपने क्यों 3 साल बाद चेंज कर दिया? और जब रेलवे ग्रुप डी में चेंज कर दिया तो एनटीपीसी में भी चेंज कर दो, वरना दोनों में हटाओ। तो चलिए, उसमें से कुछ अधिकारी समझने को तैयार थे, लेकिन ये बात दूर तक चल गई है और अब जो वाटर कैनन और जो लाठी पीटी जा रही है वो आवाजें उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हर जगह से आ रही हैं जहां बच्चे मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं। 28 जनवरी को इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर, कानपुर, हर जगह से लड़के रोक देंगे। तो हम बनारस में बैठे हैं, हम तो आपको न्यूज बता रहे हैं कि लड़कों का कहना है कि सर हम 28 को इलाहाबाद रोक देंगे, बनारस रोक देंगे, दिल्ली रोकेंगे, जयपुर, जोधपुर सब बंद हो जाएगा 28 को। तो अब ये खान सर तो हर जगह भेजते रहिए खान सर को। तो ये इस अकड़ के पीछे क्या नुकसान होगा? यही होगा कि राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। पैसा भी कमाने का तरीका है ना, कि मान के चले 10 एक बल्ब फूटेगा तो सरकार उसके पैसा कितना निकलेगा? 1 लाख रुपया लगेगा 10 रुपये का एलईडी बल्ब। तो इसको दूसरे तरीके से क्यों समझना, हम सीधे तरीके से क्यों नहीं समझे? अब देखिए, अब सीधा एक बताइए, जैसे किसान विधेयक था, 1.5 साल बाद वापस लिया गया। आराम से उसी को पहले समझ के बात कर लेते तो हो जाता, ये भी वापस दिया जाएगा। किसान विधेयक से बड़ा विधेयक है ये। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था, लोकसभा राज्यसभा पारित किया था, और वो लड़का देख रहा है कि तो आरआरबी क्या चीज है यहाँ पर। अब वो भी पारित करेंगे लोग, वापस लेना ही होगा। अब लड़के नहीं मानेंगे लोग, हम आपको बताते हैं ना, लड़का अब नहीं मान पाएगा, हम लोग से कंट्रोल के बाहर है लड़का। तो आंदोलन की जिस तरह से डेट पता है कि कहाँ कब क्या होने वाला है, तो क्या ये कब वापस होगा? इसकी भी डेट पता है कि कितने तारीख को या फिर किस महीने वापस हो जाएगा? देखिए, लड़के सब पढ़े लिखे हैं सब, वो आज का लड़का ग्रेजुएट है, 5G का जमाना चल रहा है, आप रोक नहीं सकते हैं लड़कों को। लड़का सबको पता है, वो राजधानी रोक रहा है, तेजस रोक रहा है, वीआईपी लोग का ट्रेन, विधायक लोग उसी में बैठा है लोग, तो वो लोग दबाव बनाएगा, लोग सबको रोक दिया सब वहां पे।
अब तेजस कैंसिल हो गई कल पटना से। तो क्या छात्र चाह रहे हैं कि खान सर भी उतर आए सड़कों पर, उनके खान साथ सर हो? की देखिए खान सर जिस दिन आएंगे आरआरबी को बहाना मिल जाएगा, वो अपनी गलती उठा के पटक देगी खान सर के ऊपर कि खान सर ने किया है। लड़के सब पढ़े लिखे हैं, उनको समझना है। हम देखिए लड़के के प्रशासन से भी कहते हैं कि लड़कों पे ज्यादा अत्याचार ना कीजिए, लड़कों भी कहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहिएगा। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कहते हैं जिन लड़के का आप माथा फोड़ दीजिएगा, जिसके हाथ में 22 टाका मारे हैं, क्या उसको खान सर छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ सर, अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि नवादा में भी अभी ट्रेन को रोका गया है, वहां भी छात्र काफी आंदोलित हो गए हैं। तो हर जगह से खबरें आ रही है हमारे स्क्रीन पर, इसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर हम पर आपको दिख रहा बता दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर हमसे सुनिए। मोतिहारी में ट्रेन रोक दिया गया है, इधर नवादा में रोक दिया गया, बिहार शरीफ में, जमुई में रोका गया, भागलपुर में रोकने की पूरी तैयारी में है, उधर कटिहार से ट्रेन को खुलने नहीं देगा सब। तो खान सर सड़कों पर अभी छात्र चाहते हैं कि चलिए आंदोलन हो रहा है तो क्यों ना शिक्षक भी आए और सामने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और खान सर ने पहले ही ये रेलवे का पहले से एक टैक्टिस है, जैसे टीचर आएगा ये सारा ठीकरा टीचर पे फोड़ देंगे। लड़कों को पता है, हाँ, वो चाहते हैं कि टीचर आए, वो प्रोवोक कर रहे हैं सर कि खान सर कहाँ है, खान सर कहाँ है। जैसे आएंगे सारा ठीकरा खान सर पे फोड़ देगा। अब बच्चों का वो जो डिमांड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, हट जाएगा। ऐसे में कुछ अपील है खान सर उन लड़कों से जो कि जिनके ऊपर वाटर कैनन या फिर हम यही अपील करेंगे कि देखिए आप संयम बना के रखेंगे, आपसे कहीं से भी डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। आपकी एक गलती को ये लोग 20 गुना बताएंगे, इसलिए आप ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे। प्रशासन से भी कहते हैं कि लड़के के ऊपर ज्यादा अत्याचार नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी किसी आंदोलन को अत्याचार से नहीं दबाया जा चुका है। क्या जलियांवाला बाग में इतना गोली चलवा दिए थे तो क्या आजादी की मांग रुक गई थी? कभी नहीं रुक सकती। 1857 में क्या निहत्तों पे गोली चलाई गई थी तो क्या आजादी की लड़ाई रुक गई? नहीं रुकी। तो ये लड़कों के लिए भी समझिए, उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है, नहीं रुकेगा। तो अभी तो बहुत सारे हथकंडे आ गए हैं, अब तो बहुत सारी चीजें हैं। अब तो निगरानी से लेकर तमाम चीज के हथियार सरकार के पास है। तो खान सर के ऊपर सिंगज्जा कसने में कितना टाइम लगेगा अगर इस तरह की बातें उनके दिमाग में है, माफिया वाली चीजें चल रही है सरकार के दिमाग में? खान सर को अभी लेते चले, हम तो अभी जाने को तैयार है। लेकिन हम अभी भी बता रहे हैं ना कि हमको लेके चले, ये आंदोलन नहीं बंद होगा, क्योंकि हम ये सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। जब भी हक की लड़ाई होती है तो कभी भी वो किसी का मोहताज नहीं होता। हक की लड़ाई हर इंसान के दिल से निकलती है। हमको अभी लेते चले, हम तो अभी कह दे रहे हैं आइए गिरफ्तार कर लीजिए। एक अहम बात है खान सर की, ठीक है इसमें जो है टेक्निकल जो पहलू है उसे आप बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है, और 2 दिन तक हमने आपका इंटरव्यू किया, उसमें जो हमें समझ में आ रहा है, इसमें CB1 जो एग्जामिनेशन लिए गए उसमें संशोधन की बात है कि अगर आप संशोधन कर देते हैं तो बीच का रास्ता निकल आएगा। आप अगर छात्रों की परीक्षा ले रहे हैं, उनके ताकत की परीक्षा ले रहे हैं, उनके शिक्षकों के सब्र की परीक्षा ले रहे हैं, तो अलग मैटर हो सकता है। लेकिन अगर हम बहुत दिन तक इस तरीके से सबको रोके रखें, और जो राष्ट्रीय क्षति हम देख रहे हैं कि रेलवे को नुकसान पहुंच रहा है, ट्रेनें रुक रही हैं, विलंब हो रही है, इनके बाद आपको वही काम करना पड़े जिसमें कि आपको संशोधन करना पड़े, तो कहीं से भी जायज नहीं है। ये समय की बर्बादी। डीटो बात है, रेलवे को वापस लेना पड़ेगा। अब ये रेलवे के डिपेंड है, 10 दिन आंदोलन करा के लेना है कि 1 महीना करा के लेना है। लड़का नहीं रुकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खान सर, अपनी बात को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।